हरे कृष्णा सभी श्याम भक्तों को। तो आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे विधि पूर्वक निर्जला एकादशी व्रत करें, कैसे पुण्य की होगी प्राप्ति। तो जानते हैं निर्जला एकादशी पर क्या करे क्या ना करे, और हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही जानेंगे निर्जला एकादशी व्रत इतिहास और महत्व, उपवास में ध्यान रखने वाली बातों का। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल नोटिफिकेशन को याद से ऑन कर ले, जिससे आपको हमारी ऐसी और वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आई वीडियो को शुरू करते हैं। माना जाता है निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का मात्र धार्मिक महत्व ही नहीं है, ये व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के नजरिए से भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत का इतिहास। एक बार बहुभोजी भीमसेन ने व्यास जी के मुख से प्रत्येक एकादशी को निराहार रहने का नियम सुनकर विनम्र भाव से निवेदन किया कि महाराज, मुझसे कोई व्रत नहीं किया जाता। दिन भर बड़ी तीव्र क्षुधा बनी ही रहती है। अतः आप कोई ऐसा उपाय बतला दीजिए जिसके प्रभाव से स्वतः सद्गति हो जाए। तब व्यास जी ने कहा कि तुमसे वर्ष भर की संपूर्ण एकादशी नहीं हो सकती, तो केवल एक निर्जला कर लो, इसी से साल भर की एकादशी करने के समान फल हो जाएगा। तब भीम ने वैसा ही किया और स्वर्ग को गए। इसलिए ये एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। साल भर में 24 एकादशी तिथि होती है। इनमें से एक है निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ माह में निर्जला एकादशी व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि विधि पूर्वक निर्जला एकादशी व्रत करने से जातक को सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। चलिए जानते हैं निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त और व्रत विधि के बारे में। निर्जला एकादशी डेट और शुभ मुहूर्त। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 6 जून को रात 2:15 पर शुरू होगी। वहीं इस तिथि का समापन अगले दिन यानी 7 जून को सुबह 4:40 पर होगा। पंचांग गणना के आधार पर 6 जून को निर्जला एकादशी का व्रत किया जाएगा। निर्जला एकादशी व्रत पारण का समय। निर्जला एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। व्रत का पारण जून 2007 को दोपहर 1:44 से लेकर शाम 4:31 तक है। निर्जला एकादशी व्रत विधि। निर्जला एकादशी का व्रत कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें जल और भोजन का पूरी तरह त्याग किया जाता है। इस दिन व्रती को भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और व्रत का पालन संयम और नियम से करना चाहिए। क्या करें? निर्जला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें और श्री हरि का स्मरण कर दिन की शुरुआत करें। स्नान कर पीले वस्त्र धारण करें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। मंदिर में एक चौकी पर भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की मूर्ति विराजमान करें। व्रत का संकल्प ले। देश धी का दीपक जलाकर विधि पूर्वक भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आरती करें। मंत्र का जप और विष्णु चालीसा का पाठ करें। प्रभु को फल और मिठाई समेत आदि चीजों का भोग लगाएं। इसके पश्चात सुख, समृद्धि और आय में वृद्धि की प्रार्थना करें। दिन भर व्रत रखें और अगले दिन व्रत का पारण करें। पूजा प्रक्रिया।
भगवान विष्णु को पंचामृत और तुलसी पत्र अर्पित करें। विष्णु सहस्रनाम या भगवद गीता का पाठ करें। नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें कमल का फूल अर्पित करें। निर्जला एकादशी की कथा पढ़े या सुने। पूजा के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को जल, भोजन, वस्त्र या धन का दान करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारणा समय में व्रत तोड़ें। सबसे पहले जल और फिर हल्का भोजन ग्रहण करें। निर्जला एकादशी की पूजा विधि। व्रत से एक दिन पहले हल्का भोजन करें और खूब पानी पिए। जलयुक्त फल जैसे तरबूज और खीरा खाएं ताकि शरीर में जल की कमी न हो। व्रत के दिन ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 4 से 5 बजे में स्नान करें। भगवान विष्णु के समक्ष व्रत का संकल्प लें। संकल्प में कहें कि आप ये व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा के लिए रख रहे हैं। एक स्वच्छ स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पूजा के लिए चंदन, तुलसी पत्र, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, फल या मिठाई और पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण तैयार करें। व्रत के नियम और सावधानियां। क्या करें? पूर्ण उपवास रखें, जिसमें भोजन और जल दोनों का त्याग करें। भगवान विष्णु की भक्ति में समय बिताएं, मंदिर जाएं और धार्मिक प्रवचन सुनें। दान करें। विशेषकर जल और शरबत का दान गर्मी के मौसम में अत्यंत पुण्यदायी है। सात्विक जीवन शैली अपनाएं और क्रोध, झूठ और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। क्या न करें? अनाज, चावल या दाल का सेवन न करें। तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांस आदि से दूर रहें। दूसरों का अपमान या नकारात्मक व्यवहार न करें। व्रत के दौरान शारीरिक श्रम से बचें। निर्जला एकादशी व्रत के लाभ। 1. सभी एकादशियों का पुण्य। इस एकादशी के व्रत से वर्ष भर की सभी एकादशियों के व्रत के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। 2. पापों का नाश। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। 3. मोक्ष की प्राप्ति। निर्जला एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को विष्णु लोक में स्थान मिलता है। 4. शारीरिक और मानसिक शुद्धि। ये व्रत मन को शुद्ध करने और संयम रखने की प्रेरणा देता है। 5. दान का महत्व। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और जल का दान करने से भी पुण्य लाभ मिलता है। निर्जला एकादशी व्रत में दिन भर बिना जल और अन्न के रहकर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस व्रत को पूरे वर्ष की एकादशी व्रतों का फल देने वाला माना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत का महत्व। ये व्रत पूरे वर्ष की एकादशी व्रतों का फल देने वाला माना जाता है। ये व्रत भगवान विष्णु को प्रसन्न करने और उनकी कृपा प्राप्त करने का एक उत्तम तरीका है। हरे कृष्णा। उम्मीद करती हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, सभी श्याम भक्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में हरे कृष्णा लिखना ना भूलें।